बारे में पढ़ा होगा, जो भी मैंने पॉइंट लिख के दिए हैं। कैथोड रेज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था हमारा E/m रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये याद ही रखना है हमेशा, उसको नहीं भूलना है हमें, क्योंकि आगे भी ये वैल्यू हर जगह कहीं ना कहीं तो काम में आने ही वाली है। तो हमने कल डाल्टन्स के बारे में देखा, हमने कल कैथोड रेज के बारे में देखा। कैथोड रेज इज नथिंग बट अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट जो भी था, जूलियस प्लकर है या अभी उसके जे थॉमसन के नाम से हम बोलते, तो उसने देखा कि जो कैथोड से रे निकलती हुई दिखाई दे रही थी, बट क्या वो सही में कैथोड से रे निकल रही थी? कैथोड से रेस निकलते हुए दिखाई दे रही थी क्या, लेकिन वो सही में कैथोड से ही निकल रही थी? नहीं, वहां पे जो गैस थी वो आयोनाइज हो रही थी और वही गैस के फॉर्म में ट्रैवल कर रही थी, बट कैथोड से निकलते हुए दिखाई दिया, इसीलिए इसको नाम दिया था कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट हेडिंग डालना है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। नेक्स्ट डालो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड रेज को ही कैनाल रेज बोलते हैं, एनोड को ही कैनाल रेज बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ, इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ किसकी? प्रोटॉन। इसी को बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी बहुत से लोगों को पता होगा कि प्रोटॉन इज नथिंग बट, हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। तो व्हाई प्रोटॉन इज कंसीडर एज अ हाइड्रोजन, ये भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है, ये किसने की थी? ये की थी गोल्डस्टीन ने। साइंटिस्ट नेम याद रखना, किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने किया क्या यहाँ पे, और किस तरह से प्रोटॉन को डिस्कवर किया? अभी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, प्रोटॉन डिस्कवरी, उसमें भी देखो वही डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे जो हमने कल की थी, जो हमने कल डायग्राम ड्रॉ की थी, आपको याद है? डिस्चार्ज ट्यूब वाली डायग्राम। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या लगा? डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, पता है? बट यहाँ पे अभी जो कैथोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम कैथोड यूज करेंगे, हैविंग होल, यहाँ पे देखो इस कैथोड में होल है, एंड दिस कैथोड इज कॉल्ड एज परफोरेटेड। दिस कैथोड इज नोन एज परफोरेटेड कैथोड। क्या कहोगे इस कैथोड को? परफोरेटेड। व्हाट इज मीन बाय परफोरेटेड कैथोड? कैथोड हैविंग होल्स, कैथोड हैविंग होल्स इज कॉल्ड एज अ परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे ये तो एनोड है भाई, ये तो एनोड है। एनोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये कैथोड है, इस पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे फिर से क्या किसको अटैच किया? एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे गैस ले ली, यहाँ पे क्या है? गैस है। गैस कैसी है आपको पता है? कल मैंने बताया था, गैस एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ पे टू वैक्यूम, यहाँ पे क्या होगा? टू वैक्यूम। और यहाँ पे हम ले रहे हैं गैस, यहाँ पे हम ले रहे हैं गैस एट वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पे अराउंड 10,000 वोल्ट हमने बैटरी लगा दी, टेम्परेचर बोल सकते। अभी ये सेटअप तो कल भी था, ये सेटअप तो हमने कल भी किया था, बट वहां पे नॉर्मल कैथोड था, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है। तो इन अबाउट यहाँ पे ये बात चल रही है 1886 की, ये बात चल रही है 1886 की। तो इन 1886 गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट नेम क्या था? गोल्डस्टीन, परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। जो जूलियस प्लकर ने किया था, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने भी परफॉर्म किया बाय यूजिंग
Same setup, but by using different cathode, that is called as a perforated cathode, having holes. And he found that rays are not only traveling, सुनो अच्छे से, and he found that rays are not traveling only cathode to anode, rays are traveling एनोड से कैथोड की तरफ भी हो रहा है। उसने जब ऑब्जर्व किया उसको लगा कि सिर्फ रेज कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा रही है, ये कहां से कहां जा रही है, एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है। एंड दिस रेज आर ट्रैवलिंग थ्रू दी होल, इस होल से ये रेस क्या हो रही है, पास हो रही है, ये होल से ये रेस पास हो रही है। अभी आपको पता है कैनाल कैसे होता है, आप लोगों ने कैनाल देखे होंगे, पानी के, पानी बहता है, तो जैसे कैनाल से पानी निकलता है वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेस दिखाई दे रही है, कहां से निकल रही है, इस परफोरेटेड कैथोड से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कैनाल रेस, इसीलिए उसको कैनाल रेस बोलते हैं कि जो परफोरेटेड कैथोड है जिसमें होल है वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां से रेस पास हो रही है, बिल्कुल एक कैनल की तरह दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कैनाल रेस, इसी को बोलते हैं कैनाल रेस। अभी यहाँ पे जो E बाय एम रेशियो होता है, यहाँ पे जो सेम प्रॉपर्टीज रहेगी जो हमने कल डिस्कस की थी, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज एट कैथोड रेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि रेज आर ट्रैवलिंग थ्रू वेरी हाई स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से रेज ट्रैवल हो रही है। दे क्रिएट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, हाँ अगर मैं बीच में एक ऑब्जेक्ट रख रही हूँ तो उसका शैडो क्रिएट कर रहा है। दे हैव मटेरियल पार्ट, कैसे पता चला, अगर स्मॉल पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ दे स्टार्ट रोटेटिंग, अगर स्मॉल पैडल व्हील रोटेट कर रही है तो उसमें क्या रहेगा, कुछ मटेरियल पार्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रख दूं तो दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव, वो कहां पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उसका नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज नेचर रहेगा, उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज नेचर होगा। हाँ एक डिफरेंट रहेगा, एक बात डिफरेंट रहेगी, दैट इज ई बाय एम रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंट है, ई बाय एम रेशियो। पहले डायग्राम निकाल लो उसके बाद हम लिखते हैं इसके बारे में, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। Done? Write down. In 1886, write down. चलो लिखो. In 1886, in 1886, Goldstein performed. In 1886, Goldstein performed the same experiment. In 1886, Goldstein performed the same experiment using perforated cathode, using perforated cathode. What is meant by perforated cathode? ब्रैकेट में लिख लो having holes, ब्रैकेट में लिख लो having holes। फिर से रिपीट कर रही हूँ। In 1886, Goldstein performed the same experiment using perforated cathode, ब्रैकेट में having holes, and found that rays are not only traveling from cathode to anode, कल हमने देखा from cathode to anode, not only traveling from cathode to anode, but simultaneously also traveling
From anode to cathode, from anode to cathode, anode to cathode, and passes through whole of passes through holes of canal of holes of canals of canals लिखा हुआ hole of canals of cathode, holes of canal of cathode, which are termed as which are termed as canal rays, which are termed as canal rays or anode rays, which are termed as canal rays और anode rays. यहाँ तक क्लियर है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं. नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो. They have same properties. They have मतलब anode rays, canal rays. They have same properties. They have same properties as cathode ray. They have same properties as cathode ray, but only difference that first point लिखो नीचे. Write down first point. The only difference that they deflect towards, they deflect towards, they deflect towards negative plate of field, negative plate of field, which indicate that they are positively charged. They are positively charged. Next point. Write down next point. E by M ratio. E by M ratio for anode. E by M ratio for anode is smaller than that of cathode rays. Is smaller than that of cathode rays. E by M ratio कैसा होता है? एनोड का स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कैथोड रेज. थर्ड पॉइंट लिखो. राइट डाउन थर्ड पॉइंट. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज. स्पेसिफिक चार्ज मतलब E by M ratio. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज, specific charge of anode rays depends upon nature of gas taken in the discharge tube, which indicate that positive particle constituting positive rays, the positive particle constituting the positive rays
is different for different gases, is different for different gases. This E by M ratio is this E by M. Here, this E by M ratio is E by M ratio is maximum for hydrogen, maximum for hydrogen, which shows that positive particle, which shows that positive particle obtained from hydrogen gas, obtained from hydrogen gas is lightest, lighter, is lightest, and this particle, and this particle is named as proton, and this particle is named as proton. This particle is named as proton. अभी देखो यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे हमने कहा था कि इतना ज्यादा वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं तो गैस क्या हो रही है, आयोनाइज हो रही है, गैस क्या हो रही है, आयोनाइज हो रही थी। कल हमने देखा हाइड्रोजन है तो H प्लस में जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीजन है तो O प्लस फॉर्म कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नाइट्रोजन होगा तो यहां से N प्लस देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो हमने देखा कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव से कहाँ पे आ रहा है, निगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब ये एनोड से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सबका मास डिफरेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एनी अदर गैस आप ले रहे हो तो सबका मास डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट होगा तो E बाय M रेशियो भी डिफरेंट होगा, अगर मास डिफरेंट है तो E बाय M, E बाय M मतलब क्या, कि चार्ज बाय मास रेशियो। अभी उसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हो तो E बाय M रेशियो मैक्सिमम किसके लिए आएगा, हाइड्रोजन के लिए आएगा। क्यों, हम देख रहे हैं भाई E बाय M, जितना मास कम होगा उतना ही E बाय M रेशियो ज्यादा होगा, स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो पूरे इसमें सबसे स्मॉल कौन है, सबसे कम नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है, तो वहां पे E by M ratio is maximum for hydrogen and that's why this is the lightest, वो कैसा होगा, लाइटेस्ट, और उसी को हमने कंसीडर किया है प्रोटॉन, उसी को हमने कंसीडर किया है प्रोटॉन। क्या क्लियर हुआ, व्हाई हाइड्रोजन इज कंसीडर एज अ प्रोटॉन, क्यों हमने हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन कंसीडर किया, बिकॉज E by M ratio is maximum for hydrogen। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे गैस चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे गैस चेंज करूं तो क्या नेचर चेंज होगा, गैस रेस का नेचर चेंज होगा, ऑब्वियस चेंज होगा, मास चेंज हो रहा है तो नेचर ऑफ गैस भी चेंज होगा। हमने कैथोड रेज में देखा था, क्या देखा था कैथोड रेज में, कि नेचर ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द nature of rays, sorry, nature of gas, nature of rays does not depend upon the nature of gas, but in anode rays, nature of rays, nature of anode rays depend upon the nature of gas taken in the discharge tube। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है, कैथोड रेज में गैस के ऊपर रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता था, बट एनोड रेस में वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि गैस चेंज करोगे तो मास चेंज होगा। अभी यहाँ पे और आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है, कल हमने देखा था चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का, तो आज हम देखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। अगर मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो लास्ट टाइम जितना है
1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। देखो इतना ही होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस में कंसीडर किया जाता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है। अभी मास ऑफ प्रोटॉन क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं यहाँ पे तो ये होता है 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg। कितना होगा 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg। अभी भाई E by m रेशियो निकालो E by m। चार्ज कितना है 1.6 into 10 raised to the power minus 19। मास कितना है, मास भी है 1.6 into 10 raised to the power minus 27। ये कूलम में हो गया और ये किस में है बेटा, केजी में है। तो E by m रेशियो, यहाँ पे E by m रेशियो कितना होगा, अगर यहाँ पे निकालो तो आप निकालो यहाँ पे एक minus 27 को ऊपर लेके जाओ यहाँ पे, तो ये आता है 9.58। एक बार चेक कर लेना, 9.58 10 raised to the power ऊपर चला जाएगा तो 9 कूलम पर केजी। एक बार चेक कर लेना, वैल्यू हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट। क्लियर हुआ है प्रोटॉन क्यों कहा है, E by m रेशियो क्या होता है, किस पे डिपेंड है, किस पे नहीं डिपेंड है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक बेसिक जो मैं बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो, लिख लो जल्दी से। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चलो रब कर दो, डन। किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये किया था चार्डविक ने, ये किया था किसने किया था, चार्डविक ने। चलो रब कर दीजिए। अभी यहाँ पे चार्डविक ने क्या कहा था, चार्डविक was bombarding thin sheet of beryllium with alpha particles। उसने एक बेरिलियम की थीन शीट ले ली, बेरिलियम आप लोग जानते हो, थीन शीट ऑफ बेरिलियम। इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास नंबर 9, ये आपको पता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और यहाँ पे उसने किसकी बम्बार्डिंग की है, अल्फा पार्टिकल। हीलियम इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। When thin sheet of beryllium is bombarded with alpha particles, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, and he found that new particle which is electrically neutral। और उसने कहा कि उसने कुछ ऑब्जर्व किया, उसने क्या किया, a thin sheet of beryllium is bombarded with alpha particle and he found that a new substance is formed which is electrically neutral। यहाँ पे रिएक्शन देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे कार्बन 6 और 12 देखो 4, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, 4 + 2 6 9 और यहाँ पे 12 आ गया। मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल रहेगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और उसी को उसने नाम दिया था न्यूट्रॉन। उसी को उसने नाम दिया था न्यूट्रॉन। तो यही से डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन, यही से डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ज्यादा ये नहीं है। राइट डाउन, इन 1932 Chadwick was bombarding thin sheet of beryllium with alpha particles
with alpha particles, and he found that a new particle a new particles which is electrically neutral, which is electrically neutral, but having slightly greater mass, slightly greater mass than proton are emitted, and he named this particle this particle as न्यूट्रॉन. क्या नाम दिया उसने उस पार्टिकल को? एज न्यूट्रॉन. एंड ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन. तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है. इस तरह से क्या हुई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. स्लाइटली ग्रेटर मास होता है. ये तो चार्ज तो जीरो होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसका जो मास रहता है, मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से. स्लाइटली मतलब यहाँ पे मैंने 1.67 लिख के दिया है, तो वहां पे 1.68 हो जाएगा, 69 हो जाएगा. स्लाइटली ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. चलो क्लियर है? यहां तक कर लिया सबने? वेरी गुड. नेक्स्ट डालो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? रफ कर दो. तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. सबके मास भी आपको याद है. नेक्स्ट डालना है एटॉमिक नंबर. कि एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हो Z से. एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हो Z से. द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज as proton present in the nucleus, कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसके एटम है उसके अंदर, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called atomic number. उसको आप क्या बोलते हो? atomic number. An atomic number is denoted by Z. मतलब मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन मैंने लिखी, ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, चलता है. बट अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूं, अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोलूं Z, तो क्या मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? NO मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन. या तो मैं इसी को बोल सकती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जरूरी है जितने प्रोटॉन होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. एटम क्या होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, या उसी को कहो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन या उसी को कहो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद सेकेंड आता है एटॉमिक मास नंबर. उसके बाद आता है एटॉमिक
मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ किस किस के टोटल नंबर ऑफ, एक तो हो गए प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन्स और दूसरा क्या हो गए इसमें? न्यूट्रॉन्स। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी, कहां पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic mass number। इसी को क्या बोलते हो? एटॉमिक मास नंबर। मतलब जो मास नंबर है, जो मास नंबर है किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? ए से। किसके बराबर रहेगा यहाँ पे? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को कंबाइन करना। इनको ही कलेक्टिवली कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो ध्यान रखना, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। चलो पहले इतना नोट कर लो, मैं रब कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि इसके आगे जो भी हम चीजें पढ़ेंगे इसी के ऊपर पढ़ रहे हैं। चलो हो गया, लिख लिया है सबने? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, ऐसा कुछ होगा तो बोलो। एटॉमिक नंबर अलग है जो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास अलग है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को कलेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो उसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोग कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? रब कर दूं, आगे बढ़े? चलो मैं ऊपर का रब कर दूं, पहले लिख लिया होगा आपने। अभी मैंने कहा यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर। अभी यहाँ पे मुझे बता, मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं ये फिर से लिख रही हूँ कि मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है ना। अभी A इक्वल टू यहाँ पे ए एटॉमिक मास नंबर, अगर मैं यहां से P कर दूं, यहां से मैंने P कर दिया, P मतलब क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। A इक्वल टू क्या बचा है? N बचा है। N मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है। अभी मुझे बताओ प्रोटॉन, क्या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कह सकती हूँ? हमने एटॉमिक नंबर मतलब क्या बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे जो A है, A एज इट इज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे मैं Z रख दूं, मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई है सबको? मतलब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A माइनस Z करना पड़ेगा। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मुझे A माइनस Z करना पड़ेगा। A क्या है? ये है एटॉमिक मास नंबर। Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर। Z इज एटॉमिक नंबर। यही से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालेंगे।
अगर ये चीज हो गई, अभी देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक एलिमेंट, कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, उसका जो मास नंबर होता है वो ऊपर और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम में रहेगा एंड अपर में क्या रहेगा, एटॉमिक मास नंबर। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। नोट कर लो जल्दी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास माइनस एटॉमिक नंबर। अभी हम एक एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे आज। डन। चलो क्या कर दूं, कर देते, पूरा रब कर दूं। अभी देखो पहला एग्जांपल, हेडिंग डालो, एक क्वेश्चन ही लिख दो। क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो कर दिया। ये पहला एग्जांपल ले रही हूं मैं सोडियम का। सबको ही पता है सोडियम, Na मतलब क्या होता है, सोडियम। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 23। अभी इसमें मैं पहले प्रोटॉन निकालूंगी, इलेक्ट्रॉन निकालूंगी और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालूंगी। पहले सिंपल एलिमेंट्स का निकालेंगे। अब मुझे बताओ प्रोटॉन कितना है बेटा, यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, आप ही लोग बताओगे कितने प्रोटॉन है इसमें। अभी लिखा हमने एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा, गुड, सब, या वेरी गुड। अभी इसमें कोई भी चार्ज है क्या, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने। यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका ए, ये क्या है, जेड है, ए माइनस जेड कर दो, 23 माइनस 11 कितना होगा, 12। कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैसे निकाला, कुछ डाउट है। सेकेंड, अगर मैंने कहा Fe होता यहाँ पे 26 होगा और यहाँ पे मैं 56 कर देती हूँ। चलो निकालो, तीनों निकालो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों साथ में आंसर करना, तीनों का आंसर साथ में करो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलो निकालो, मैंने नंबर दिया है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों निकालना है। गुड अमित, अमृत, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गुड रनीश, वेरी गुड।
जितने मैक्सिमम लोग मुझे आंसर डालोगे उतना अच्छा है। अभिषेक चौबे, अभिषेक दानी, प्लीज आंसर मी। अमृत ने तो दे दिया है। रिया, अनुप्रिया, आंसर डालो। क्या पूछा मैंने? अभी तो कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो पूछा है। गुड रिया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? गुड वैष्णवी। देखो इतना टाइम नहीं यार, ऐसे मैं लिखूं तो आप लोग का आंसर आना चाहिए, इतने फास्ट होना चाहिए। ये क्या है? Z है, कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो जितने प्रोटॉन रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 26। न्यूट्रॉन कितना हो रहा है? 56 माइनस 26, ये कितना आएगा? 30। कितना आ रहा है बेटा? 30 आ रहा था बस। अभी देखो थोड़ा चेंज करते हैं, अभी थोड़ा चेंज करते हैं। यहां पे मैंने ले लिया Mg2+। देखो चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन दो निकल गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे देखो इसका नंबर 12 है और यहाँ पे होता है 24 एटॉमिक मास। अभी देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 12 है। प्रोटॉन 12 है। बट मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। पॉजिटिव +2 का चार्ज आया तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई है? पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। न्यूट्रॉन के लिए कोई नहीं, न्यूट्रॉन के लिए तो 12 ही रहेंगे। 24 माइनस 12 कितना है? 12। क्लियर हुआ है? गुड। चलो फोर्थ एग्जांपल लो। आप लोग निकालोगे Al3+, नंबर है 30, यहाँ पे होगा 26। फिफ्थ लो। N-3, 7, यहाँ पे होता है 40। चलो ट्राई करो। गुड रिया, वेरी गुड। फास्ट। ये सिंपल मैं एलिमेंट देख रही हूँ। अभी हम कंपाउंड का भी निकालेंगे, अभी हम कंपाउंड भी निकालेंगे। गुड अमृत। सेवन 4 7 गलत नहीं हो रहा है? 7 4 नहीं आ रहा है। वैष्णवी सही है, अमृत सही है। 7 11 कैसे आ रहा है? 11 कैसे होगा? हाउ कैन पॉसिबल 11? गुड अश्विनी। अभिषेक सही है, हारानिश सही है। चलो करें। देखो जिनको नहीं समझ में आया, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन, 13 हो गए। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जब भी आता है चार्ज देखो,
ये 13 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये 10 होगा। आंसर चेक करो, 10 हो गया ये। 26 माइनस 13, ये भी कितना हो जाएगा 13। ये भी कितना हो रहा है 13। यहाँ पे देखो, ये तो 7 में अभी माइनस चार्ज है, ये माइनस है। जब भी माइनस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 7। जितने लोगों का सही है, ये जितने लोगों ने ये सेम लिखा हुआ, 3 क्यों लिखा हुआ है अनुप्रिया? 3 कैसे आया भाई? 14 माइनस 7 ना, 7 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। बाकी सब सही है, अभिषेक का भी सही है, अनुप्रिया सही है। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है यहाँ तक? क्योंकि अभी हम कंपाउंड लेने वाले हैं, तो पहले अगर ये बेसिक क्लियर हुआ है तो कंपाउंड लेंगे, नहीं तो भाई कंपाउंड कैसे कर पाएंगे? पहले छोटे छोटे बातें करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी देखो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड। क्या क्या निकालना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अभी मैंने ले लिया है CO2। क्या लिया है? CO2। अभी आप लोग जानते हो कार्बन 6 होता है, ये 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 होगा, ये 16 होगा, ये जानते हो ना इतना तो। अभी पहले देखो प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन मतलब क्या हो रहा है? कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8 है यहाँ पे। तो 6 प्लस ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो 6 प्लस यहाँ 16 कितने आ गए बेटा? 22। यहाँ पे प्रोटॉन कितने आए? 22। क्लियर हो गया प्रोटॉन की बात? अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज तो है नहीं। अभी न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन देखो, 12 माइनस 6, 6 हो रहा है। कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन देखो, 16 माइनस 8, 8 हो रहा है। फिर से क्या आ रहा है? 22। मतलब न्यूट्रॉन भी कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 22। क्या ये बात क्लियर हुई है? अगर चार्ज आता है तो चार्ज की बात अलग करेंगे, जिसपे चार्ज है उसको देखेंगे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर 16। अगर ये चीजें आपको पता है तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद चलो एक एग्जांपल करो आप लोग। NH4+, नाइट्रोजन 7, 14, हाइड्रोजन 1, कितना होगा यहाँ पे? 2 लिख दो, मास 2। चलो करो, ट्राई करो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनके मास, इनके नंबर याद रखो। मोस्ट ऑफ द केसेस में एटॉमिक नंबर के डबल होता है एटॉमिक मास नंबर, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सब में नहीं बोल रही हूँ मैं। इलेवन, 12, 11, गुड, सही है। ये NH2 आइसोटोप्स हो गया। अगर यहाँ पे N11 चाहिए, कभी कभी 11 ही होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है। एक होता है ड्यूटेरियम 12, एक होता है ट्रिटियम 13।
अभिषेक गलत नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मैंने कहा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। सेवन तो बहुत कम आ गया ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकला है। यस रैनिश, यहाँ पे देखो ये मैंने आइसोटोप्स लिया है, वैसे ये कितना होता है, वन वन ही होता है। हाइड्रोजन तीन टाइप्स के होते हैं, वन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, वन वन, वन टू, वन थ्री। ये होता है नॉर्मल हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटियम, ये आगे पढ़ाऊंगे मैं। ये होता है ड्यूटेरियम और ये होगा ट्रिटियम। ये तीन हाइड्रोजन होते हैं, आइसोटोप से ही। चलो मैं वन वन लेके करती हूँ। देखो नाइट्रोजन एक है, सेवन हो गया। हाइड्रोजन फोर है, तो सेवन प्लस फोर कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये भाई 11 आ गया। 11 में से एक निकल गया तो ये 10 हो गया यहाँ पे। न्यूट्रॉन देखो, 14 माइनस 7, ये 7 हो गया। 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब ये कितना आएगा, 7। कितना आ रहा है, 7। कोई बात नहीं, जो मैंने पहले लिया था उसके हिसाब से आप लोगों ने आंसर निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और दे दो, दो एग्जाम्पल और करते हैं। थर्ड, SO4 2 माइनस, सल्फर 16, नंबर 32, ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे 16। SO4 2 माइनस, गुड। एक और करते हैं, SO4 2 माइनस। एक और एग्जाम्पल लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, निकालो। अभी सबका आंसर थोड़ा फास्ट आना चाहिए ना। अभी आप कंसेप्ट समझ में आ गया, मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों चीजें आपको दी है, तो आप लोगों ने सिर्फ मुझे आंसर निकालना है। फास्ट, जल्दी जल्दी। चलो ट्राई करें। गुड रिया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर डालो। अमृत, न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। रनीश, इलेक्ट्रॉन गलत हो रहा है। अनुप्रिया, ये दोनों तो सही है, न्यूट्रॉन भी निकाल लो। अमृत, न्यूट्रॉन गलत नहीं हो रहा है, तुमने शायद मल्टीप्लाई नहीं किया है। 32 माइनस 16, 16 यहाँ पे 8, 32। गुड रनीश। और कोई, चलो देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 32 माइनस 16, ये तो हो गया 16, प्लस 4 इंटू 8, तो यहाँ पे 16 प्लस ये 32, ये हो जाएगा 48। तो प्रोटॉन कितना आया, 48। 48 में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये 50 हो जाएगा। 32 माइनस 16, 16, 8, 16 माइनस 8, 8, 8 इंटू 4, 32। ये भी कितना आ रहा है, 48 ही आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है बेटा, 48। यस, क्लियर है, समझ में आया ये कंसेप्ट। तो चलो, तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, क्योंकि आगे जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोगों को निकालने के लिए बोल सकते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप लोगों को निकालने के लिए आते हैं एग्जाम में, मतलब हर चीज वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हमने पढ़ा है एनोड रेस,
उसके बाद एटॉमिक नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी देखा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है। जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज यहीं पे हम ये कर देंगे, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करने में टाइम लग जाएगा। तो हमारा टॉपिक बचा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद हमारा बचा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या रहेंगे, आइसो टोन्स क्या रहेंगे, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो चलो बाय 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 बाय।